तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में कैलकुलस का पेपर शुरू करेंगे। तो कैलकुलस के पेपर में सबसे पहला टॉपिक है लिमिट। एंड लिमिट में हम लोग यहाँ पर दो मेन लिमिट्स को लेके काम करेंगे। पहला है लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इक्वल्स टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, जहाँ पर n एक एक इरेशनल नंबर है। n बिलोंग्स इन सेट ऑफ रेशनल नंबर। एंड दूसरा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट लिमिट्स, अगर n एक रेशनल नंबर होता है देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू n। तो इसका प्रूफ क्या होगा? प्रूफ हमें पता है लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल्स टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। अभी अगर हम लोग x की जगह पर x 1 प्लस एक्स पुट कर दे, x इसकी जगह पर 1 प्लस एक्स एंड a इक्वल्स टू अगर हम लोग 1 ले ले तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू n। सिंस हमें पता है 1 प्लस एक्स कॉन्वर्ज करता है 1 में एंड x कॉन्वर्ज करेगा टेंड करेगा 0 की तरफ। ओके, तो यहाँ पर हमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 में 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू n मिलेगा। ओके, तो अभी सेकेंड लिमिट में हमें बोला गया है x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो हम बोल सकते हैं सिंस जो एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x इसका सीरीज होता है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू इस e टू द पावर x का वैल्यू मतलब कि 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन माइनस यहाँ पर होगा 1। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 हमें 1 बाई एक्स इंटू मिल जाएगा इंटू यहाँ पर 1 के साथ 1 काट हो जाएगा एंड हमें x डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल मतलब कि x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन मिल जाएगा। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा सिंस यहाँ पर x टेंड करता है 0 में, देयरफॉर x का वैल्यू कभी भी यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, कभी भी 0 नहीं हो सकता। मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 में 1 बाई एक्स इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, सो हमने शो कर दिया e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 में इक्वल्स टू 1 होगा। तो अभी तीसरे लिमिट में हमें प्रूव करना होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स इंटू लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो प्रूव में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू जेड। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू होगा यहाँ पर लॉग उठ के एक्सपोनेंशियल आ जाएगा मतलब कि e टू द पावर z एंड यहाँ से और हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू e टू द पावर z माइनस 1। ऑल्सो यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 होने पर हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई z टेंड करेगा 0 की तरफ सिंस यहाँ पर log e बेस 1 इक्वल्स टू 0 होता है। सो देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स इंटू लॉग e बेस 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू होगा लिमिट z टेंडिंग टू 0 z डिवाइडेड बाई e टू द पावर z माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई लिमिट z टेंडिंग टू 0 e to the power z minus 1 divided by z that is equals to 1 divided by 1 and that is equals to 1 होगा।
ठीक है, और यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। तो अभी फोर्थ लिमिट में हमें बोला गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ई। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं we know limit x tending to 0 1 by x into log e base 1 plus x equals to 1। ठीक है, तो यहाँ से और लिमिट x टेंडिंग टू 0 log e base 1 plus x इसका होल टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल्स टू भी यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, लॉग के फॉर्मूला से हमें पता है, यहाँ पर अगर पहले 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई के रूप में होता है तो वो 1 प्लस एक्स जो लॉग का पावर है उसके पावर में चला जाता है। ठीक है, और log e बेस लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 होगा। तो अभी इस log को अगर हम लोग उड़ा दें तो हमें मिलेगा यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू लॉग राइट साइड में जाके एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, मतलब कि ई। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 में 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल्स टू हमें ई मिलेगा, दैट इज द प्रूफ। तो अभी फिफ्थ लिमिट बहुत आसान है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ई। तो लेट हम लोग मान लेते हैं 1 बाई एक्स इक्वल्स टू जेड। सो यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए जेड 0 में टेंड करेगा। ओके, जेड टेंडिंग टू 0 हमें मिलेगा, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर एक्स दैट इज इक्वल्स टू होगा लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 1 प्लस जेड होल टू द पावर 1 बाई जेड। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें ई मिल जाएगा, एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सिक्स्थ लिमिट में हमें शो करना होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ई बेस ए, जहाँ पर ए ग्रेटर देन 0 है। तो प्रूफ में हमें पता है अगर ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड होता है देन यहाँ पर एक्स लॉग ई बेस ए इक्वल्स टू जेड होगा, जहाँ पर ए ग्रेटर देन 0 है। ओके, सो एक्स टेंडिंग टू 0 होने पर हमें जेड टेंडिंग टू 0 मिलेगा। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू लिमिट z टेंडिंग टू 0 e टू द पावर z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z डिवाइडेड बाय log e बेस a मिलेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं log e बेस a इंटू लिमिट z टेंडिंग टू 0 e टू द पावर z डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय z। ठीक है, बाय द रूल ऑफ log। तो यहाँ पर दैट इज इक्वल्स टू होगा, दैट इज इक्वल्स टू हमें log e बेस a मिलेगा, क्योंकि लिमिट z टेंडिंग टू 0 e टू द पावर z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z इसका वैल्यू 1 होता है। तो हमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 ए टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू लॉग e बेस a वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज प्रूव्ड।